नमस्कार दोस्तों। इसमें हम क्या बात करेंगे? इसमें बात करेंगे हम टॉपिक में मन्नार द्वीप समूह की खाड़ी जो है उसमें आक्रामक प्रजातियां मिली हैं। तो मन्नार की खाड़ी में पता चला है देसी वनस्पति और जैव विविधता को खतरा उत्पन्न हो गया। किससे? एक विदेशी आक्रामक पौधा है जिसका नाम क्या है? प्रोसोपिस चिलेंसिस। एक और है जिसका नाम है जूली फ्लोरा, प्रोसोपिस जूली फ्लोरा। इसके अलावा औद्योगिक उद्देश्य हेतु गैर कानूनी होने के बावजूद भी प्रवाल वृक्षों को भी कई स्थानों पर नष्ट कर दिया गया है और मानव बस्तियों ने कुछ द्वीपों को भी प्रभावित किया है। फिर आक्रामक प्रजातियां होती क्या हैं? आक्रामक प्रजातियां एक ऐसा जीव होते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र के लिए खतरनाक होते हैं। वो स्थानिक या देशी प्रजातियों को क्षति पहुंचा देते हैं। वे प्रजातियां स्थानिक पादपों जीवों को विलुप्त कर देती हैं और वहाँ की जैव विविधता को कम करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचा देती हैं। फिर प्रोसोपिस चैलेंसिस क्या होता है? ये चिली मैस्काइट, प्रोसोपिस चैलेंसिस मेलिना स्टैंडेंस, एक छोटे से मध्यम आकार का फलीदार होता है जिसकी जड़ें कैसी हैं? उथली फैली हुई। ये एक सामान्यतः मलबे या कूड़े पर उगने वाला खरपतवार होता है जो या तो अकेले या समूह में उगता है। यह सतह के नीचे पहुंच जाता है 3 से 10 मीटर के भूजल के साथ। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। ये मूल रूप से कहाँ का है? दक्षिण अमेरिकी देशों अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली और पेरू में पाया जाता है और वहाँ पर भी ये सूखा प्रतिरोधी पौधा है। यानी सूखे में भी पनप लेता, तो सोचो गीली जगह में क्या हाल करेगा ये। फिर आक्रामक प्रजातियों पर अंतर्राष्ट्रीय साधन कौन कौन से? जो जैविक विविधता पर अभी समय है CBD। तो 1992 में सम्मिलित हुआ था ये जो सम्मेलन हुआ था। इसके पीछे क्या हुआ था कि विदेशी और आक्रामक पौधों की प्रजातियों के जैविक आक्रमण को रोकना है। फिर प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय है CMS, या जिसे कहते हैं बौन अभिसमय 1979 का। इसमें ये अंतर सरकारी संधि है जिसका उद्देश्य क्या है कि स्थलीय, समुद्री और एवियन प्रवासी प्रजातियों को उनकी सीमा में ही संरक्षित करना है और विदेशी प्रजातियों को रोकना है, नियंत्रित करना है। फिर है साइट्स, ये 75 में अपनाया गया 1900। ये किसी प्रकार के खतरे से बचाता है वन्य जीवों को। यह आक्रामक प्रजातियों से संबंधित उन समस्याओं पर भी विचार करता है जो जानवरों या पौधों के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न करती है। फिर रामसर अभिसमय 1971 का, यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है, लेकिन यह अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर अगर आर्द्र भूमि पर कोई आक्रामक प्रजाति आ जाए तो उसके पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक प्रभाव को भी संबोधित करता है, उसका समाधान भी खोजता है। फिर है मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी क्या होती है? पूर्वी भारत और पश्चिमी श्रीलंका के बीच एक हिंद महासागर का प्रवेश द्वार है। यह उत्तर पूर्व में रामेश्वरम द्वीप, एडम्स ब्रिज और मन्नार द्वीप से घिरी हुई है। इसमें कई नदियां मिलती हैं जिसमें ताम्रपर्णी भारत की और अरबी श्रीलंका की है। यह खाड़ी मोतियों के भंडार और शंख के लिए प्रसिद्ध है। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर जिसे कहते हैं GOMPR। इसमें 21 द्वीप हैं जो कि एक आर्कटिक वृत्त तक पलायन करने वाले तटीय पक्षियों के आवास के रूप में काम करते हैं। यह भारत का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व भी है। अधिकांश द्वीपों में समुद्र तट के किनारे रेत के टीले हैं और इनमें लवण प्रधान पौधों की प्रजातियां प्रमुख हैं। प्रवाल जो है समुद्री घास और मैंग्रोव द्वीपों पर मौजूद 3 अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्रों में से एक हैं। अब ये है इसका मन्नार की खाड़ी का मैप। तो ये पाकिस्तान, श्रीलंका, तमिलनाडु, केरल, यानी ये पूरा भारत, और ये है गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये था गल्फ ऑफ मन्नार का विषय। आप सभी का धन्यवाद।